हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम नीतू है एंड मैं टीसीएस में जॉब करती हूँ। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि यूपीएससी का प्रिपरेशन करूँगी, बट पता नहीं टाइम निकलते ही जा रहा था और मैं बस सोचते ही रह गई। बट अब सोची नहीं, अब मुझे थोड़ा ध्यान देना है इस तरफ और जल्द से जल्द मुझे प्रिपरेशन स्टार्ट करना है, क्योंकि देखो जैसे जैसे टाइम बीतता है आपका एज भी तो निकलते जा रहा है ना। जब करना ही है तो क्यों ना हम स्टार्ट ही कर दें। तो अभी मैं कुछ दिनों से ही स्टार्ट की हूँ एंड मैं अभी बिगनिंग से ही एक तरीके से मान लो, क्योंकि मुझे कितने साल हो गए हिस्ट्री पॉलिटी ये सब पढ़े हुए। और जब मैं स्कूल टाइम में अभी हम लोग रहते हैं तो उतने अच्छे से इन सब्जेक्ट्स पे ध्यान देते नहीं है। तो एक तरीके से समझो आप बिल्कुल बेसिक से ही मुझे स्टार्ट करना है। तो आज मैं उठ गई थी 5 बजे के करीब। 5 बजे उठने के बाद मैं जो भी अपना पिछला क्लास होता है वो रिवाइज़ की एंड उसके बाद जो भी थोड़ा मुझे हार्ड लगता है पढ़ने में वो सब पढ़ी और थोड़ा सा नोट्स भी बनाया। जब मैं प्रिपरेशन स्टार्ट की तो सोची कि क्यों ना आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर किया जाए और जो भी स्टडी करूँगी वो आप लोगों को भी अपना जर्नी दिखाते जाऊँगी, ताकि आप लोगों को भी कुछ मोटिवेशन मिले। और अगर मेरे में भी कुछ कमी है मेरे प्रिपरेशन में तो आप लोग भी मुझे बता सके कि हाँ ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, कैसे करना है। और मैं फुल टाइम जॉब करती हूँ तो मुझे टाइम का भी इशू रहता है बहुत ज़्यादा। मुझे सब कुछ मैनेज करके चलना पड़ता है कि भाई 8 घंटे मुझे ऑफिस में भी देने हैं और मुझे अपना सिलेबस भी कंप्लीट करना है। और जो भी है वो बेसिक से पढ़ूँ तो ज़्यादा आइडिया भी नहीं है मुझे, तो एक तरीके से पूरी कम्प्लीटली बेसिक से ही करना है। मॉर्निंग का एक स्लॉट कंप्लीट करने के बाद मैं रेडी हो गई एंड बहुत अच्छा फीलिंग होता है ना जब हम एक स्लॉट कंप्लीट अपना कर लेते हैं, थोड़ा सा भी स्टडी कर लेते हैं सुबह में तो मुझे अच्छा लगता रहता है पूरा दिन। फिर ना आप मतलब दूसरे बार भी आप पढ़ने के लिए बैठ सकते हो, लेकिन जब मॉर्निंग ही हमारा वो गड़बड़ हो जाता है ना तो पूरा दिन ही ऐसे ही चला जाता है। फिर ये होता है, फिर मैं पूजा की और आप लोग को बता दूं कि अभी मैं हॉस्टल में हूँ, अपने सिस्टर के हॉस्टल में। तो गाइस खाना खाने के बाद मैं लगभग 11 बजे के आसपास बैठ गई हूँ अपना कुछ लेक्चर कंप्लीट करने के लिए। इस टाइम पे जब हम खाना खाते हैं तो थोड़ा बॉडी भी हैवी सा हो जाता है, तो ना मतलब ज़्यादा दिमाग पे प्रेशर नहीं दे पाते हैं। तो इसलिए मैं इस टाइम पे ज़्यादातर क्लास अटेंड कर लेती हूँ, ताकि ये है कि उस टाइम पे ना क्लास अटेंड करूँगी तो ज़्यादा नींद भी नहीं आएगी, और अगर याद करने वाला काम करूँगी तो नींद आना चालू हो जाता है। क्लास अटेंड कर रही हूँ, जो भी नोट्स बनाना है और जो भी प्लानिंग करना है कि मुझे कैसे क्या करना है, कैसे कैसे हमें अपने सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करना है, क्योंकि आज पूरे दिन मैं पढ़ाई ही करूँगी। आज मेरा ऑफिस का काम नहीं है, इस वजह से क्यों ना इस टाइम को मैं पूरे यूटिलाइज़ करूँ। तो अपना जो भी डेली का काम है वो मैं जल्दी निपटा करके और ये नोट्स रेडी कर रही हूँ। यहाँ पे सर बता रहे हैं कि क्वेश्चन कितने टाइप से पूछे जाते हैं, जैसे तो मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं जो कि डायरेक्ट हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, एंड दूसरे टाइप के क्वेश्चन होते हैं इनडायरेक्टली जो कि एक दूसरे से रिलेट करते रहते हैं। वो टॉपिक भी आपको रिलेट करके उसका आंसर लिखना पड़ेगा। तो इसमें ये भी बता रहे हैं कि आंसर राइटिंग मुझे कैसे करना है, साथ के साथ बताते जाते रहते हैं। एंड मैं आप लोग को बता दूं कि मैं इसमें सर प्री और मेंस दोनों को साथ में ही प्रिपरेशन करने के लिए बोलते हैं। अलग अलग करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप एक ही चीज़ को बार बार करो तो उसी को क्यों ना हम डिटेल में स्टडी कर लें। ऐसे ही प्रिपरेशन करें। मुझे कुछ ज़्यादा आइडिया है नहीं दोस्तों, अगर आप लोग भी बताइए कमेंट करके कैसे पढ़ूँ। और आप लोग को बता दूं कि मैं हिंदी मीडियम से ही हूँ, क्योंकि मुझे इसमें कंफर्टेबल होता है कुछ भी ये जो भी आर्ट लैंग्वेज होता है वो समझने में। तो मैं सोची कि हिंदी में, वैसे तो मैं 10th के बाद इंग्लिश मीडियम से पढ़ी थी साइंस सब्जेक्ट, बट मुझे ये सब्जेक्ट सब हिंदी में ही सही लगते हैं और समझ में भी जल्दी आते हैं, इसलिए मैं सोची कि हिंदी मीडियम में ही प्रिपरेशन करूँगी।
अब मेरी स्टडी कंप्लीट हो गई है तो मैं सोची कि अपना नेक्स्ट प्लानिंग कर लेती हूँ कि देखिए इसमें सब्जेक्ट्स भी इतने सारे हैं ना कि जब तक मैं प्लानिंग नहीं कर पाऊँगी तब तक मेरे से होगा नहीं, क्योंकि मेरे पास इतना भी टाइम नहीं है कि मैं प्रॉपरली क्लास अटेंड कर पाऊँ और अपने सब सिलेबस को कंप्लीट कर पाऊँ। तो मैं सोच रही थी कि जो भी सब्जेक्ट्स हैं ऐसे सब्जेक्ट्स जो थोड़ा मैं काम करते करते टाइम भी सुन सकती हूँ या ऑफिस में भी कुछ लेक्चर्स सुन सकती हूँ, जैसे कि करेंट अफेयर्स होगा वो मैं सुन लूँगी, फिर घर आके पढ़ लूँगी। तो दोस्तों अभी मैं थोड़ा घूम रही थी अपने बहन के साथ, क्योंकि मैं आई हुई हूँ अपने बहन के पास, तो सोची कि थोड़ा घूम फिर भी लिया जाए, क्योंकि बार बार थोड़े टाइम आता है, मुझे अपना टाइम भी यूटिलाइज़ करना है, मतलब कि घूमना फिरना है, अपना लाइफ भी इंजॉय करना है। ऐसा नहीं है कि भाई प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कुछ करना ही नहीं है।